गौतम जी, टीवी से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह हम देख रहे हैं लेकर दीवाना दिल, हर तरह का युवा आपका फैन बन चुका है। ये यंग जनरेशन हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे चाइल्ड हो, आपके काम की इतने अच्छी तारीफ हो रहा है। देख रहे हैं आपको सूरज नाम के व्यक्ति ग्रहण लेके बैठा हुआ आपकी कुंडली में। क्या बोलना चाहते, क्या है ये सीन माजरा? बस यही है कि वो ग्रहण ही है सम्राट और तारा की ज़िंदगी में। क्योंकि जब जब हम करीब आना चाहते हैं तो वो बीच में आ जाता है ऐसा। और उसकी कोशिश यही है कि वो तारा को अलग कर सके सम्राट से और उसे अपनी दुनिया में लेके जा सके, क्योंकि टूटा आशिक है वो। और वो आशिक की जो थी वो अब जुनूनियत में बदल चुकी है उसकी। तो आई थिंक इसके लिए अभी उसका यही है कि मैं तारा को किस तरह अलग करूं सम्राट से, और सम्राट की यही कोशिश है कि मिल के हम दोनों उस सूरज को उसके ठिकाने पे लगाएंगे, उसको उसकी सही जगह पे पहुंचाएंगे। तो देखा जाए, अगर सूरज महा प्यार के दीवाना पागलपन है तो उससे बड़ा कम नहीं। सम्राट प्यार के लिए कुछ हद पार कर सकता है। तो सम्राट क्या अपने प्यार के बचाने के लिए क्या हद पार कर सकता है? सम्राट यार इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। और अभी उसकी वही कोशिश है। अभी बहुत ड्रामा है घर में। जो भी सूरज घर वालों को परेशान कर रहा है। अभी जैसे पद्मा जो भाभी है सम्राट की, उनके अंदर आ गया था तो उन्होंने तोड़ा फोड़ी मचा दी। अभी वो भाई के अंदर भी आएगा तो भाई आई थिंक गला पकड़ लेगा शायद सम्राट का, मारने की कोशिश करेगा। तो वो मैनिपुलेट कर रहा है घर वालों को। बट अब वो किसी ना किसी तरह सम्राट ने बोला है कि मैं इससे बाहर निकल के रहूँगा, मैं इसे इसकी सही जगह पे पहुंचाऊंगा। तो अब देखते हैं सम्राट क्या करता है। एक महासंगम, एक मिलन सीन हुआ था, क्या था महासंगम जो हुआ था एपिसोड? महासंगम गहना के साथ जो हुआ था, तो गहना आई थी हमारे घर और कोयल ने उनको बोला था कि सम्राट डांटते हैं ये तो वो मुझे वही समझाने आई थी। तो मैंने गहना को यही बोला कि ये बच्ची नॉर्मल बच्ची नहीं है, इसके साथ कुछ तो है और हमारी बात कोई समझ नहीं पा रहा। हम सबको चीख चीख के समझा रहे हैं कि कुछ तो गलत है, क्योंकि वो अकेले में मुझे धमकी देती थी, बोलती थी मैं तारा को दूर ले जाऊंगी। और फिर जब गहना एक टाइम पे गहना इसको बुलाने जाती है ऊपर, तो वैसा अजीब सा मेकअप बच्ची ने किया होता है और उसको पानी के रिफ्लेक्शन में किसी का चेहरा दिखता है जो सेम मेकअप के साथ है। तो वो शॉक हो जाती है। तो उसको लगता है कि हाँ सम्राट कहीं ना कहीं कुछ सही कह रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस बच्ची के साथ। तो बस अब आज एपिसोड का टेलीकास्ट है तो आई थिंक आज लोग देखेंगे कि क्या होता है आगे। नया लोग आखिरी में सर, आप शो में इतने बिजी रहते, सुबह से शाम तक टेलीविज़न में आपके बड़े पर्दे पर भी लोग देखना चाहते, तो क्या आपका ये सम्राट का जो गौतम बीच का जो उभरता हुआ युवा सितारे की जो धड़कन है, क्या बड़े पर्दे पर भी देखने को मिलेगा? बस बड़े पर्दे के लिए आए थे शहर में। और आई थिंक वो बोलते हैं ना, जब आप इंडिया के लिए खेलते हो, इंटरनेशनल खेलते हो, तो उससे पहले आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, इंडिया ए खेलते हो। तो अभी ये मेरे जीवन का वही चल रहा है। तो आई थिंक बहुत जल्दी ये सफ़र पूरा होके फिल्मों तक सफ़र जाएगा। अभी भी है ऑफर आते हैं अभी भी, बट अभी कमिटमेंट ऐसी है टाइम नहीं मिल पाता टीवी में कि नहीं मिल पाती। मतलब पिछले 3 महीने से छुट्टी नहीं है। तो डे एंड नाइट शूटिंग होती है। तो अभी वो कमिटमेंट पूरी नहीं करी और कर पा रहे। तो इसलिए एक बार ये पूरी हो जाए कमिटमेंट तो फिर हाथ पैर मारेंगे कहीं और। बेस्ट ऑफ लक गौतम जी, आप ऐसे ही सफलता का सीजन चढ़ता जाए। आप टीवी से बॉलीवुड तक ना। यस। हाय गाइस, मेरा नाम गौतम सिंह वेगे और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड तक। थैंक यू सो मच।